रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे थर्नडाइक के पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत, और साथ में ये भी जानेंगे थर्नडाइक के जो पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत है, इनको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, और साथ में इनके कितने नियम होते हैं ये भी जानेंगे। तो आइए मैं एक एक करके देखते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बिल्कुल ही आसान भाषा में दोस्तों। तो बिल्कुल आप अंत तक बने रहेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ थर्नडाइक के पर्यटन एवं भूल सिद्धांत, है ना। पर्यटन एवं भूल सिद्धांत क्या है? थर्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम मतलब सीखना, सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक, जो शारीरिक होती है और मानसिक क्रियाएं का किसी न किसी रूप में संबंध होता है। यदि आप किसी भी चीज़ को सीखते हो तो उसमें आपका शारीरिक और मानसिक क्रियाएं का होना, परस्पर संबंध होना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। जो थर्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति होती है। ये क्या, एक विशेष प्रकार की स्थिति होती है जो उसे एक विशेष प्रकार के प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? उसे प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। जो जैसे मान लीजिए किसी को कोई काम सीखना है, ठीक है ना, तो जब सीखना है तो उसके प्रति क्या, उसका प्रतिक्रिया होगा कि हमको ये काम सीखना है। इसलिए कहा जाता है कि विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध अर्थात SR बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? SR बॉन्ड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। SR बॉन्ड, ठीक है, अर्थात उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है। आखिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके प्रति क्या आप उत्सुक रहते हैं। इसलिए कहता है उद्दीपन की जो प्रतिक्रिया होती है क्या होती है? सुखद होती है। वह उसे पुनः दोहराता है। यदि जब कोई काम कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता मिलती है, सक्सेस होती है, तो क्या आप उसे दोहराने के काम करते हैं ना। जो भी काम करने में आपको अच्छा लग रहा है तो क्या उसे आप चाहेंगे कि एक बार और करें, दोबारा करें, न रिपीट करता है ना। इसलिए कहता है कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है, तो वह उसे पुनः दोहराता है और उसे सीख लेता है। बिल्कुल, तो कोई भी काम को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या सीख लेंगे, कन्फर्म है। यदि उद्दीपक अनुक्रिया दुखद हो, क्या हो, दुखद हो, तो उसे नहीं दोहराता है। जब कोई आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको रिजल्ट क्या है, दुखद, नकारात्मक आ रहा है, तो क्या आप उसको दोहराएंगे? नहीं दोहराएंगे, इसको छोड़ देंगे और उसे नहीं सीखेंगे। जाओ, ये मेरे लिए नहीं है ना जी। अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है। क्या है? जो उद्दीपन अनुक्रिया है उसके मध्य एक क्या है? घनिष्ठ संबंध है। इसी को थर्नडाइक का पर्यटन एवं भूल अथवा संघवाद का सिद्धांत कहते हैं। संघवाद का सिद्धांत कहते हैं किसको? थर्नडाइक का पर्यटन एवं भूल के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि थर्नडाइक का प्रयोग ये किस जीव जंतु पे प्रयोग किए हैं। आइए हम इस टॉपिक में देखते हैं। थर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली
जो थर्मोडाइक थे उन्होंने अपना प्रयोग किया था किस पे? एक बिल्ली पे। क्या? एक बिल्ली पे। एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके प्रयोग किया था। एक भूखा बिल्ली को लाया और क्या किया? पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या करता है। भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजड़े में बंद किया जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था। जो पिंजड़ा था वो पिंजड़ा में बिल्ली को बंद कर दिया। उस पिंजड़ा में एक लीवर रखा हुआ था, जैसे लीवर को दबाएगा वो पिंजड़ा खुल जाएगा, है ना जी। बट बिल्ली को क्या पता है सब। दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था। पिंजड़े के बाहर एक मछली रखा हुआ था, वो भी एक जिंदा मछली था। ठीक है, अगर जो बिल्ली है, बिल्ली बेचारी भूखी है और उसके सामने मछली रखेगा तो क्या उसको खाने को मन करेगा ना। बट पिंजड़ा तो बंद है, ये कहाँ से खा पाएगा ये। देखिए बहुत इंटरेस्ट होने वाला है क्या होता आगे। भोजन इस प्रकार रखा गया था कि बिल्ली उसके अंदर से देख सकती है। वाह रे वाह, बिल्ली पिंजड़े से उस मछली को देख भी रहा है। ठीक है, बेचारा बिल्ली को बुखार बढ़ता हुआ जा रहा है, बट उसको पिंजड़ा खुले तब तो। बिल्ली को यह जानकारी नहीं था कि संदूक में या पिंजड़े में कोई लीवर लगा है जिसे खोलने से वह बाहर आ सकता है। बिल्ली को पता नहीं था कि पिंजड़े में एक लीवर रखा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, उसको दबाने से या खोलने से बाहर आ सकते हैं और वह मछली को खा सकता है। बिल्ली को पता नहीं था। देखिए मछली तक कैसे पहुंचता है बिल्ली। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है दोस्तों। अब क्या होता है, वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास करता है। बेचारी भूखी बिल्ली को भूख लगा हुआ जोर से, और वह बाहर आने के लिए पिंजड़े में उछल कूद करते रहता है, बहुत प्रयास करता है पिंजड़ा से बाहर निकलने के लिए। कई प्रयासों के बाद उसका जो पैर होता है, जो बिल्ली का पैर होता है, अचानक लीवर पर पड़ गया। क्या हुआ? जब पिंजड़ा में जब बिल्ली उछल कूद कर रहा था तो उसका पैर क्या हुआ? अचानक लीवर पर पड़ गया, लीवर दबा गया। जब लीवर दबा गया तो दरवाज़ा खुलना ही खुलना है, और क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला और उसने बाहर आकर दरवाज़ा से बाहर आया और मछली को खाया, अपना भूख मिटाया। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया। इस प्रक्रिया को फिर क्या किया? फिर बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, फिर एक बाहर मछली रख दिया। उसको भूख लगा, फिर उसको खाने को मन कर रहा है ना। इस प्रक्रिया को वो अनेक बार दोहराया। बाद में यह पाया कि आसानी से जो बिल्ली था उसको पता हो गया था कि जब हम इसको ऐसे जब मेरा पैर यहाँ पड़ता है तो खुल जाता है ना। जब बार बार एक ही काम को करेगा तो क्या उसे एहसास होगा ना कि अरे, जब फर्स्ट बार उसको पता नहीं चला था कि कैसे पिंजड़ा खुल गया, दरवाज़ा खुल गया, लेकिन बार बार जब मैं इसका पाँव जा रहा था वहाँ पे तो देख रहा था दरवाज़ा खुल रहा था। तो अब बिल्ली क्या हुआ, आसानी से उस दरवाज़ा को खोलकर बाहर आता, मछली खाता, अपना भूख मिटाता, बआसानी से दरवाज़ा खोल लेती और भोजन कर लेती। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा क्या वो प्रयास करते गया, उसे गलती भी हुआ। प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। क्या किया? बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। ठीक है जी। तो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों के यहाँ पे अनेक नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम, ये भी हम जानते हैं। कौन कौन सा नाम है ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ली क्या किया? लीवर खोलना सीख लिया। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने सीखने को नियम दिए हैं। क्या सीखने को नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक के देखिए कौन कौन से नियम से जाने जाते हैं। पहला उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत सेम है, थॉर्नडाइक का नियम है। प्रत्यय एवं बोल का सिद्धांत उसी को उपनाम है। दूसरा है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है। तीसरा है सीखने का संबंध।
चौथा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनमें से कोई भी यदि आपको एग्जाम में आता है तो बिल्कुल जो मैंने बता रहा है आप उसे लिख देंगे, ठीक है। सारा एक सेम है, सारा पॉइंट है क्या है, सेम है। जो चार आपने आपको बताया, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, थर्मोडायनामिक का संघवाद का सिद्धांत, क्या है, सारा ही उपनाम है। थर्मोडायनामिक का मूलभूत का सिद्धांत उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं थर्मोडायनामिक ने जो नियम दिए थे सीखने का, उसके कितने नियम हैं। उसके 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम है, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। पहला क्या है? मुख्य नियम है, दूसरा गौण नियम है। तो आइए जानते हैं कि मुख्य नियम क्या है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी लॉ। इस नियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जो मुख्य नियम है इसे 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन है। मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, आइए इसमें कुछ सीखते हैं। यह नियम कार्य करने से पहले तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। जब यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या काम करने के पहले आपको क्या तैयार रहना होगा, स्थिति के सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो वह कार्य शीघ्रता से ही सीख लेते हैं। जब कोई काम हम करने में इच्छुक हैं, यदि कोई काम करने से पहले हम रेडी हैं, जैसे मेरे पास ये काम आएगा मैं उसे कर लूँगा, ठीक है ना, तो क्या वो काम वह आसानी से सीख लेता है। अर्थात कह सकते हैं उसके पास उस काम को करने के प्रति इच्छा है, रुचि है। तत्परता में जो कार्य होती है उसमें क्या इच्छा निहित होती है। जो तत्परता में जो कार्य होती है उसमें क्या इच्छा निहित होती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। तो अर्थात तत्परता का मतलब होगा कोई काम करने के पहले रेडी रहना, तैयार रहना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। यह नियम सीखी गई विषय वस्तु को बार बार दोहराना या अभ्यास करना। जब कोई भी काम के बारे में यदि आप जान गए हों, ठीक है, तो आप उसको जब तक अभ्यास नहीं करते रहेंगे, दोहराते नहीं रहेंगे, वो आपको याद नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो ही बार बार अभ्यास करने पे बल देता है। यदि किसी कार्य को अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सफलता करना सीख जाते हैं। यदि हम सीखे गए कार्य को अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल सही है। यदि आपने मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, ठीक है, कुछ भी पढ़ा आपने, यदि आप उसको रिपीट नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं, तो एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए यह जो नियम है ना, पुनरावृत्ति पर आधारित होता है। अभ्यास का नियम, इसे नाम ही लग रहा है कि अभ्यास करते रहना किसी भी काम को, ठीक है जी। आगे देखते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम क्या होता है? इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम कहते हैं। इस नियम में लोग का मन संतोष भी होता है और असंतोष भी होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख अर्थात संतोष मिलता है, उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है। अर्थात जब कोई आप काम कर रहे हैं, आप उसको काम करने से आपको सुखी मिल रहा है ना, तो आप उस काम को बार बार करना चाहेंगे जी। और इसके विपरीत जिस काम को आप करने से असंतोष मिलता है, आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको उससे मन नहीं लग रहा, असंतोष हो रहा है उसमें, ठीक है ना, दुखद घटना घट रही है, नेगेटिव बातें इसमें आ रही है आपको, मतलब अर्थात आपको असंतोष मिलता है, सुख उस काम से नहीं मिलता, तो उस काम को क्या आप दोबारा करेंगे नहीं ना, तो दोबारा नहीं करना चाहता। इसलिए बोलता है उसका प्रभाव का नियम, आपको काम करने पे कैसा रिएक्शन आ रहा है। अब देखते हैं गौण का नियम। गौण का नियम क्या है? गौण का नियम में पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम। क्या है? मनोवृत्ति का नियम।
इस नियम में सीखने वाला का मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है। सीखने वाला का जो मनोवृत्ति होती है उसके अनुकूल होती है, वह शीघ्रता से सीखता है। अतः यह अवश्य है कि सिखाए जाने वाले सामग्री सीखने वाले की अभिवृत्ति के अनुकूल हो, है ना। मनोवृत्ति का नियम में कहा गया है स्पष्ट में, वह शीघ्रता से सीखता है। इसमें सिखाई जाने वाली जो सामग्री होती है सीखने वाले की अभिवृत्ति के अनुकूल होती है। अगला पॉइंट है बहुत अभिक्रिया का संबंध। ये बहुत अभिक्रिया का नियम क्या है ये देखते हैं। जब मनुष्य के सामने कोई समस्या स्पष्ट होता है, जब मनुष्य है तो उसके पास तो समस्या आएगा ही आएगा, तो उसको समाधान के लिए अनेक प्रयास करता है। बिल्कुल सही है। जब आपके पास कोई समस्या आएगा तो उसको समाधान करना है ना। जैसे बिल्ली के पास समस्या आ गया था, बिल्ली बेचारा पिंजड़ा में बंद था, उसको भूख लगा हुआ था, ये पिंजड़े को खोल नहीं पा रहा था दरवाज़ा को, तो क्या अपना प्रयास किया। इसलिए कहता है कि मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आता है तो उसको समाधान के लिए अनेक प्रयास करना पड़ता है, और अंत में जिस प्रयास से उसकी सफलता मिलती है उनका वो चुनाव कर लेता है। जब बिल्ली देखा कि मेरा पाँव उस पर जा रहा है तो दरवाज़ा खुल रहा है, बस उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे पिंजड़ा में बंद करे बिल्ली को, बिल्ली झट पर पैर दबाए उस पर, पिंजड़ा खुला, बाहर आया, है ना जी। आगे है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, यदि समस्या को भागों में विभक्त कर एक एक जो समस्या है उसको यदि बहुत भागों में बांट कर एक एक भाग का समाधान खोजा जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। सही बात है। यदि आपके पास कोई समस्या आता है उसका समाधान एक एक करके खोजिए, ठीक है ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। क्या आसानी से हो जाता है। यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को अंश अंश से पूर्ण को ग्रहण करने का अवसर दिया जाए। सही बात है। जब आपके पास कोई समाधान खोजना है उसे, तो क्या धीरे धीरे आप उसे काम कीजिए, बिल्कुल आपको समाधान मिलेगा, ठीक है। आगे है सदृशीकरण का नियम। सदृशीकरण का नियम, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या उपस्थिति हो, क्या है, नई समस्या उत्पन्न हो, तो वह उसमें पूर्व उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किए गए प्रयासों का स्मरण करता है। जब व्यक्ति के पास किसी नई समस्या सामने में आती है तो वह उसमें पूर्व उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किए गए प्रयासों का स्मरण करता है, उनसे तुलना करता है कि पहले मेरे पास किस प्रकार समस्या आया था, उसी समस्या का अनुकरण करके अगला समस्या का हल निकाल लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है, आइए जानते हैं। थर्नडाइक ने एक बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर मछली टांग दी। इसमें क्या क्या है, थोड़ी ऊंचाई पर मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहा। स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। जैसे बिल्ली को स्टैंड अप बोल रहा था, वह उसको ट्रेनिंग दिया था कि दोनों पैरों पे खड़े हो जाना। कुछ दिनों के बाद देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने पर खड़ी हो जाती थी। बिल्ली को ट्रेनिंग मिल रहा ना, जैसे उसको स्टैंड अप बोला बिल्ली खड़ी हो गया। पहली स्थिति में मछली उद्दीपक थी एवं दूसरी स्थिति में स्टैंड अप ध्वनि ने उद्दीपक का कार्य किया। स्टैंड अप क्या, स्टैंड अप उसके कान में गया, कह रहे स्टैंड अप बोल रहा है ना, कुछ बोल रहा है, उसको पता नहीं कि स्टैंड अप बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है। जैसे ही स्टैंड अप बोला, ध्वनि ने उद्दीपक का कार्य किया। इससे दोनों उद्दीपकों में सहचर्य स्थापित होता है। इसी ही सहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।